Hello everyone, I hope you all are fine and doing well. मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हैं मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. सो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है. क्या कहता है क्वेश्चन? चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर. इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं n की जगह पे नेचुरल नंबर्स पुट करूं, जैसे कि 1 2 3 5 4 6 10 20, कुछ भी ऐसा मैं पुट कर रहा हूं, तो ऐसा कोई नंबर n मुझे मिलेगा क्या जिससे मुझे आंसर, ये 6 की पावर n, मान लो मैंने n ले लिया 6 की पावर 50, तो उसका आंसर में एंडिंग डिजिट 0 होना चाहिए. ऐसा कोई n मिलेगा क्या? तो क्या हम पावर 1 2 3 रख के चेक करेंगे कि मुझे एंडिंग डिजिट 0 मिल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं करना है. यहां पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए. क्या करना है? कॉन्सेंट्रेट कि एंडिंग डिजिट 0 होना चाहिए. तो कोई भी नंबर जिसका एंड डिजिट 0 है, यानी कि मान लो 100 है, 50 है, ठीक है, 20 है, ये सारे के सारे नंबर किससे डिवाइड हो सकते हैं? 10 से डिवाइड हो सकते हैं. बात तो क्लियर है. कोई भी नंबर जिसका एंड डिजिट 0 है वो 10 से डिवाइड हो सकता है. तो मैं क्या लिख सकता हूं? नंबर एंडिंग विथ डिजिट 0, एंडिंग विथ digit 0 is divisible by 10. ये बात क्लियर है, डिविजिबल बाय 10. लेकिन चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर में तो हम HCF, LCM, प्राइम नंबर्स ऐसा पढ़ रहे हैं. तो इसका मतलब ये, मैं 10 की जगह पे 2 into 5 लिख सकता हूं. हाँ, उसके प्राइम फैक्टर्स तो यही हैं, 2 into 5. इसका मतलब ये हो गया, जो नंबर जिसके एंड में डिजिट 0 आ रहा है, ठीक है, वो नंबर 10, यानी कि उस नंबर के अंदर प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 होना चाहिए. ठीक है, 10 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यानी 2 and 5 से भी डिवाइड होगा. इसका मतलब ये, उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 and 5 कंपलसरी आना ही चाहिए. ऐसा नहीं चलेगा सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाए, सिर्फ और सिर्फ 5 आ जाए. दोनों कंपलसरी आने चाहिए. इसका मतलब ये, अगर 6 की पावर n को डिजिट 0 से एंड होना है, ठीक है, 6 की पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0. हाँ, हो सकता है. कब? कैन एंड विथ डिजिट 0 if and only if. समझना, अगर उसके प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 हैं, if it contains prime factors 2 and 5, ठीक है, दोनों ही होने चाहिए. 2 and 5. सिर्फ 2 आएगा तो नहीं चलेगा, सिर्फ 5 आएगा तो भी नहीं चलेगा. तो ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए. तो देखते हैं 6 की जो पावर n है उसमें क्या दोनों फैक्टर्स आ रहे हैं. 6 के लिए तो क्या मैं 2 into 3 लिख सकता हूं. हाँ, 2 3 6 होता है. लेकिन 6 की पावर n क्या हो जाएगी? यहाँ पे 2 की पावर n, 3 की पावर n. यहां कहीं पे भी 5 फैक्टर नहीं आ रहा है. सिर्फ और सिर्फ कौन सा फैक्टर आ रहा है? 2 आ रहा है. लेकिन हमें तो क्या शर्त में बोला है? 2 and 5 दोनों आना चाहिए. इसका मतलब ये, 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0. क्यों भाई? बिकॉज इट डज नॉट कंटेन प्राइम फैक्टर 5, इट ओनली कंटेन्स प्राइम फैक्टर 2. तो बात क्लियर होनी चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 1.1 का. क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमें गिवन है, एक्सप्लेन व्हाई, एक तो दिस नंबर यानी 7 into 11 into 13 plus 13, एंड दूसरा यहाँ पे 7 into 6 into 5 into 4, जो भी आपको गिवन है, आर कंपोजिट नंबर्स. तो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि ये नंबर p है हमारा. ठीक है, इसको p मान लेते हैं. 7 into 11 into 13 प्लस में 13 आपको गिवन है. ठीक है, इसको एक दूसरा नंबर मान लेते हैं, q मान लेते हैं. ठीक है, 7 into 6 into 5 4 3 2 1 एंड प्लस में 5 गिवन है. लास्ट में प्लस है, लास्ट में इंटू नहीं है. तो बोला गया है कि p एंड q नंबर हमने अज्यूम कर लिए, दोनों ही कैसे नंबर्स हैं?
कंपोजिट नंबर्स हैं, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले सोचिए कि कंपोजिट नंबर्स क्या होता है। कंपोजिट नंबर्स मतलब ये कि उस नंबर के, यानी इस नंबर के कुछ फैक्टर्स हो, कुछ फैक्टर्स मतलब दो से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे तो नंबर प्राइम हो जाएगा, एक तो नंबर इटसेल्फ और वन उसके फैक्टर्स होंगे। लेकिन हमें यहां पे ऐसा प्रूफ करना है कि इसके वन और नंबर इटसेल्फ से ज्यादा क्या है, जी हाँ, फैक्टर्स हैं। तो यहां पे देख लेते हैं, यहां पे देखिए आप 7, 11, 13 और यहाँ पे 13 है, तो क्या ये 13 और ये 13 कॉमन आ जाएगा? हाँ, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 13 हो गया, इनटू में बचा 7 इंटू 11, 7 इंटू 11, इंटू में से यहाँ पे 13 तो चला गया, प्लस में यहाँ से 13 गया तो 1 बच गया आपके पास। बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 13 इंटू 11, 7 77 प्लस 1 78 मिल रहा है हमें। बात क्लियर है। तो क्या मैं देख सकता हूं, इसका आप जो भी मल्टीप्लिकेशन करोगे और इसमें ऐड कर दोगे तो एक बड़ा सा नंबर आ जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर आ रहा है, उसके देखिए मुझे दो फैक्टर्स मिल रहे हैं, मैं इसके भी फैक्टर्स निकाल देता हूं, ठीक है। 13 को तो हम 13 ही रखेंगे। 78 के लिए प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, क्या होंगे? 78 के लिए प्राइम फैक्टर्स आप लिख लो, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, ठीक है। यहां पे क्या होगा, अगेन 3 से आप कर सकते हो, 3 13 जा एंड 13 1 जा। तो देखिए 2, 3 एंड 13 मुझे क्या मिल रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। तो क्या है, मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो मेरा जो नंबर P था, देखिए उसकी कुछ फैक्टर्स मिल रहे हैं, यानी इसका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करके ये 13 ऐड कर देता तो कोई नंबर आ जाता, उसके अगर दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, देखिए जी हाँ, क्लियरली मैं देख सकता हूं उसके फैक्टर्स ज्यादा है, तो ये P कैसा नंबर हो गया, एक कंपोजिट नंबर हो गया। डेफिनेशन से पता चलता है। क्यों की बात करते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि मैं बात करूं तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5 कॉमन ले सकते हैं सिंपली। तो 5 कॉमन हो गया, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखे या नहीं लिखे एक ही बात है, लेकिन +1 तो जरूर लिखना है क्योंकि यहाँ पे प्लस में 5 है, ठीक है। 5 कॉमन ले लिया, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या होगा, 7 6 जा 42, 4 3 जा 12, 2 जा 24। तो 24 इंटू 42 अगर आप करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1008। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1008 आ गया, प्लस में आपके पास क्या है, यहाँ पे 1 है, मतलब अल्टीमेटली आपको यहाँ पे मिल गया 1009 मिल गया। बात तो क्लियर है। तो देखो अगर इसका आप यहां पे मल्टीप्लिकेशन कर लेते फिर ऐड करते तो कोई एक बड़ा सा नंबर मिलता, हाँ, जैसे यहां पे हमने पहले डिस्कस किया, तो ये एक कोई नंबर होता जिसके देखिए फैक्टर्स क्या है, 5 इंटू 1009। इसके मैं और नहीं कर रहा प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, 1009। तो ये दो नंबर्स मिले, 1 कौन सा नंबर भाई, 1, और इसका जो आंसर आता मल्टीप्लिकेशन करके एंड वाला वो नंबर इटसेल्फ, उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं, तो ये नंबर कैसा हो गया भाई, ये भी कंपोजिट नंबर हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, P एंड Q बोथ आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स भाई क्यों है, क्योंकि उसके फैक्टर्स दो से ज्यादा है, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स। ये बात क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड के आसपास क्या है, इस तरह का एक सर्कुलर क्या है, राउंड है, पाथ है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। सिमिलरली रवि को कितने लग रहे हैं, रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड एट द सेम पॉइंट, ऐसा बोला गया है। यानी यहाँ पे मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है आपके पास P, यहाँ पे सोनिया है स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है, जिसको लग रहे हैं 18 मिनट्स, और स्टार्टिंग पॉइंट पे और कौन खड़ा है, रवि भी खड़े हैं, रवि को लग रहे हैं 12 मिनट, ठीक है। तो पूछा गया है हमसे आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट बाद दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, ठीक है। पूरा एक राउंड कंप्लीट करने के बाद मिलेंगे क्या, नहीं मिल सकती, क्योंकि रवि का राउंड तो 12 मिनट में खत्म हो रहा है, ठीक है, तो वो तो दूसरे राउंड की तरफ भागेगा। लेकिन सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, तो पहले राउंड पे तो मिलेंगे नहीं। हमें तो पूछा गया है कौन सा ऐसा टाइम होगा, कितनी मिनट के बाद, यानी हमें क्या करना है, यहाँ पे LCM निकालना पड़ेगा, यानी द टाइम
they will meet again is LCM of किसका किसका LCM 18 मिनट एंड 12 मिनट, यानी नंबर 18 एंड 12 का LCM निकाल लो, उस टाइम पे ये दोनों मिल जाएंगे। बात क्लियर होनी चाहिए। यानी हमें 18 के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, क्या होते हैं 2 9 जा 18, लेकिन 9 को मैं 3 into 3 लिख सकता हूं, ठीक है, तो ये हो गया। 12 के लिए क्या लिख सकते हैं 2 2 जा 4 3 जा 12, प्राइम फैक्टर्स लिख लेने होते हैं। तो LCM ऑफ 18 एंड 12 क्या आएगा, LCM ऑफ 18 एंड 12, देखिए पहले तो कॉमन जो भी है वो लिख लो, दोनों में कॉमन क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर अगेन कॉमन क्या है 3 है कॉमन दोनों में, तो 3 भी एक बार लिख लेंगे। बचा क्या, जो भी बच गया कॉमन के अलावा वो सब कुछ लिख लेना है। यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 3 बच गया, तो 2 एंड 3 कर लिया, तो क्या होगा 2 3 जा 6 2 3 जा 6 6 जा अल्टीमेटली आ गया 36। तो हम ऐसा बोल सकते हैं दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट्स। ठीक है, कैसे सोचो, लॉजिकली भी आप सोच सकते हो। इसने रवि ने एक राउंड कंप्लीट किया, 12 मिनट हो गए, इसने कंप्लीट किया एक राउंड 18 मिनट, चलो दूसरा राउंड 24 मिनट्स, ठीक है, दूसरा राउंड क्या होगा 36 मिनट, तीसरा राउंड क्या होगा इसका 36, 12 3 जा 36 और 18 2 जा 36। ठीक है, मतलब सोनिया 2 राउंड के बाद और रवि 3 राउंड के बाद, उसके बाद ही दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कितने राउंड बाद मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम ऐड भी कर सकते हैं, तो दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। ठीक है, बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कितने राउंड बाद मिलेंगे, तो रवि 3 राउंड के बाद और सोनिया 2 राउंड के बाद। आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए और जुड़े रहिए लर्नो हब के साथ, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।